नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, जिसको घोषणा पत्र भी कहते हैं, कोई उसको संकल्प पत्र भी कहता है, कोई उसको अपने हर पार्टी उसको अलग अलग नाम देने की कोशिश करती है, लेकिन मोटे तौर पर उसको घोषणा पत्र ही कहा जाता है। जिससे कि पार्टी चुनाव में जाकर के और वोटर्स को एक अपना आगे का एक रोड मैप दिखाते हैं कि हम आगे भविष्य में क्या क्या करेंगे, जिससे कि आप हमें वोट दें। लेकिन मेरा कुछ इससे थोड़ा सा एक भिन्न है, मेरा मत जो है इससे थोड़ा भिन्न है। जैसे कि अब सबको पता है कि घोषणा पत्र जो पार्टियां किसके लिए बनाती है, वो जनता के लिए बनाती है। जनता के लिए यानी वोटर्स के लिए बनाती है, हमारे लिए बनाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने भी घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं वे पूरे हो जाते हैं? चुनाव के बाद उस घोषणा पत्र का क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी पार्टी ने घोषणा पत्र के जितने अपने वादे किए होंगे सारे पूरे कर दिए होंगे। हालांकि बाद में वो यही कहते हैं कि हमारे को भाई और टाइम नहीं मिला, हमें समय नहीं मिला। तो ये सब बातें एक दिखावा और पब्लिक को एक यानी कि बेवकूफ़ या भरमाने की कोशिश होती है। एक्चुअल में घोषणा पत्र जो बनाया जाता है वो पार्टियां कुछ इस तरह से फ्रेम करती हैं कि उसमें जनता का भला कुछ कम होता है और अपना भला, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम घोषणा पत्र हमें बनाना है तो हर पार्टी को लोगों के बीच में जा कर के उनसे पूछ करके और उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए। अब जैसे अभी चुनाव का माहौल है तो हर नेता हमारे घर द्वार आएंगे और हमसे बात करेंगे, कॉलोनी में इकट्ठे होंगे, छोटी छोटी मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी और अपनी वो बात वो रखेंगे। तो मैं ये मानता हूँ अगर ये इस तरह की जो कवायद है वो घोषणा पत्र में तैयार करने में भी की जाए तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है और जनता भी उससे जुड़ने की कोशिश करती है। क्योंकि जनता के जो एक मुद्दे होते हैं, मौलिक मुद्दे होते हैं, वो घोषणा पत्र में अगर कैंडिडेट अपनी मर्जी से डाले, जनता के सामने जा कर के उसमें कैंडिडेट उन मुद्दों को उसमें अपने घोषणा पत्र में जोड़ेगा तो शायद एक जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब जैसे मैं अपने क्षेत्र देवली गांव संगम बिहार के बारे में बात करता हूँ। घोषणा पत्र से हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को आज तक क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। अब जैसे हम आसपास के गाँव में जाते हैं, जैसे लाडसोरा गाँव देखते हैं, चारों तरफ कितना खुला खुला गाँव है, पार्क है चारों तरफ, मेट्रो स्टेशन है, और भी गांव में बहुत मौलिक सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है बहुत बड़ा, हर तरह से यानी कि गांव एक संपन्न गांव दिखाई देता है। और हमारे पास में एक गांव है तुगलकाबाद में भी कई बड़े बड़े पार्क हैं, वहाँ स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हर तरह से यानी कि खुला खुला और साफ़ सुथरा गाँव दिखाई देता है। और भी दिल्ली में ऐसे काफ़ी गाँव है जो काफ़ी खुले खुले, साफ़ सुथरे और चारों तरफ हरे भरे आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसी के अगर हम तुलना हम देवली गांव से, संगम बिहार से करते हैं तो हम अपने आप को काफ़ी पिछड़ा महसूस करते हैं। हमारे एरिया में अगर हमारे लोगों के, वोटर्स के हिसाब से अगर घोषणा पत्र तैयार किया जाता तो शायद मुझे लगता है कि अब आज तक हमारे जो करीब 30 साल से जो मास्टर प्लान के रोड जो पेंडिंग पड़े हैं, करीब 15 साल से जो मास्टर प्लान के रोड जो पेंडिंग पड़े हैं, वो शायद अब तक बन जाते। हमारे क्षेत्र का इतनी दुर्दशा नहीं होती, जो कि हमारे इतने 5 जो मुख्य रास्ते थे उनमें से एक भी नहीं बना। ऐसे ही करीब 40 साल पहले जो देवली गांव में चकबंदी हुई थी, उसमें एक सामान्य हॉस्पिटल के लिए और एक पशु के लिए यानी कि पशु अस्पताल के लिए जगह छोड़ी गई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आसपास में आप देखेंगे कि रोडों पर कितना एंक्रोचमेंट है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कोई यानी कि मौलिक सुविधाओं के नाम पे हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। वो तो एक डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी थे, बहुत अच्छे नेता थे, जो अपने देहात के लिए काफ़ी वो कुछ करते थे, उनमें बहुत लगन थी। वो हमारे गांव में जो उन्होंने कई काम उन्होंने कराए, जैसे कि अस्तर मंदिर की जो बाउंड्री करा दी, वरना शायद उसकी जगह काफ़ी जगह अब तक आसपास के लोग उसको कब्जा लेते। ऐसे ही जो हमारा एक ये नाले में जो भी बिजली घर बनाया, जो
उसकी जगह भी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने अलॉट कराई थी। और ऐसे ही हमारे जो बांध रोड है, इसको भी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने ही थोड़ा लेवल नीचे करा करके इसको पक्का कराया, जिससे कि आज हम आसानी से सैनिक फॉर्म से निकल के जाते हैं। ये रोड भी जो बांध रोड है, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा की मेहरबानी से ही ये बना। तो ये तो होगी नेताओं की एक मेहरबानी जो हमारे क्षेत्र पर वो करते हैं। अगर नेता नहीं करेंगे हमारे क्षेत्र पर, या कोई भी नेता अगर अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं देता है, तो उसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है, जैसे कि हम लोग भुगत रहे हैं। अगर कोई नेता मन से चाह करके कोई काम कर दे तो जनता के लिए बहुत बड़ा एक उपकार का कार्य होता है, लेकिन खासकर नेता, ज़्यादातर नेता ऐसा नहीं करते और अपने आसपास के क्षेत्र को ही ज़्यादा वो डेवलप करते हैं। हालांकि वोट तो सब तरफ से उनको मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस वो अपने आसपास के क्षेत्र को ही ज़्यादा रखते हैं, जो कि गलत है। दूसरे वोटर के साथ एक तरह से ये पक्षपात है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो जो घोषणा पत्र बनाने का अधिकार है वो जनता के हाथ में होना चाहिए। अगर जनता अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के हिसाब से उसमें समस्याएं डाले और उनको भाई नेताओं को या पार्टी को ये बोले कि हमें भाई ये चीज़ यहाँ पर चाहिए, तो हर पार्टी को, हर नेता को वो चीज़ वहाँ उपलब्ध करानी पड़ेगी, क्योंकि उनको अगर वोट चाहिएंगे तो उनको वो चीज़ वहाँ देनी पड़ेगी। इसमें हमारी RWS हैं या कॉलोनी में जो सम्मानित लोग हैं या जो थोड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब मिलकर के अपने क्षेत्र में एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करें, ताकि नेताओं को दिया जा सके और ये एक मैसेज दिया जा सके कि भाई हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, आप ये हमारा घोषणा पत्र है, आप इसके हिसाब से काम करें। तो अगर पार्टी इस तरह की एक मुहिम चालू करे, शुरू करे और अपने नेताओं को बोले भाई आप जाकर के अपने क्षेत्र में लोगों के विचार जानें, उनके घोषणा पत्र तैयार कराएं और उस क्षेत्र में वही काम आप कराएं, तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र की काफ़ी समस्याओं का निदान हो सकता है। अब जैसे मैं बात कर रहा था आपसे अपने देवली गांव और संगम बिहार के बारे में। देवली गांव, संगम बिहार में लगभग यहाँ 15 से 20 लाख की पॉपुलेशन रहती है। 15-20 लाख लोग यहाँ, इतनी बड़ी एक आबादी है। एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी है। देवली गांव भी काफ़ी बड़ा है। आसपास में राजू पार्क, कृष्णा पार्क, जवाहर पार्क, काफ़ी कॉलोनियाँ हैं। तो 15-20 लाख के करीब यहाँ पॉपुलेशन रहती है। तो आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली का आई थिंक 8-10% के करीब यहाँ लोग रहते हैं। दिल्ली की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 8-10% यहाँ लोग रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली का 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। 76,000 करोड़ में से अगर 8-10% का अगर हम हिस्सा लगाते हैं अपना, तो हमारे क्षेत्र का करीब करीब 6 से 7,000 करोड़ रुपये बनता है इस हमारे क्षेत्र में, जो सरकार को लगाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार हमारे क्षेत्र में पूरे साल में शायद 5-10 करोड़ रुपए भी नहीं लगाती होगी। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत एक पक्षपात है और दुर्भाग्य की बात है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में जनता की भलाई के लिए सरकार कोई इतना कोई बड़ा काम नहीं करती, जिससे कि लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके। अब हमारे क्षेत्र में देख सकते हैं कि कितना एक ओवर क्राउडेड एरिया हो गया है। अगर ये मास्टर प्लान के रोड निकल जाते तो हमारे क्षेत्र में जो काफ़ी जो एक संपन्न परिवार थे, जो छोड़ के चले गए हैं, जो कैसे कॉलोनी में भी काफ़ी लोग, काफ़ी भाई हमारे पुराने उनके चले गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए, अच्छी जगह सेट हो गए। रास्तों की दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कतें हैं, तो लोगों ने यहाँ से, उनके परिवारों ने यहाँ से पलायन कर लिया। और वो जो पलायन करके गए, पहले उनके प्लॉट काफ़ी बड़े बड़े थे, 100-200 गज से कम का कोई प्लॉट नहीं होता था। अब 100 गज के 4 प्लॉट बन जाते हैं और 4 प्लॉट भी 500 मंजिल उठ जाते हैं, जिससे कि एक टोटल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ बढ़ रही है। सुविधाएं कोई बढ़ नहीं रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसमें मैं मानता हूँ कि अगर घोषणा पत्र का अधिकार जनता के हाथ में आ जाए तो शायद इस तरह की समस्याएं ना आए और क्षेत्र का विकास हो, और लोगों को जो मौलिक सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हैं वो उनको मिले। यहाँ देखिए कि दिल्ली का सबसे काफ़ी पुराना गांव देवली गांव है, लेकिन आज तक यहाँ सीवर की सुविधा नहीं है। हमारी जो रिश्तेदारी है नजफगढ़ से भी आगे लास्ट जो दिल्ली के गांव है, वहाँ तक भी ढांसा है, रावता है, इन सब गाँवों में सीवर डल चुके हैं। लेकिन दिल्ली का गांव, नजी गांव, बिल्कुल साउथ दिल्ली में, साकेत के पास बिल्कुल टच, एकदम सैनिक फार्म से टच, लेकिन फिर भी यहाँ सीवर का काम नहीं डल रहा है, सीवर का यहाँ डाले नहीं जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब घोषणा पत्र की ही कमी है। अगर जनता के हाथ में घोषणा पत्र का अधिकार हो
जनता ही अपना घोषणा पत्र तैयार करे जिसको कि हर पार्टी हर नेता लागू करने पर विवश हो, तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र का एक बहुत सुंदर बहुत अच्छा विकास हो सकता है, जो कि शायद मुझे लगता है कि 2-4 टर्म के बाद जनता के पास कुछ घोषणा पत्र में देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी सारी समस्याएं उनकी सारी मौलिक सुविधाएं उनको पूरी हो जाएंगी और सरकार पर भी एक काफ़ी जो प्रेशर रहता है पब्लिक की शिकायतों का, वो शायद काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो यही मानता हूँ, अगर घोषणा पत्र का अधिकार जनता के हाथ में हो, जनता खुद बनाए, तो शायद कुछ दिनों में हर क्षेत्र की हर समस्याएं बड़े आराम से बड़े प्यार से ख़त्म हो सकती हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह की पहल करने में कोई बुराई कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो जनता से और ज़्यादा उनका जुड़ाव होगा और ज़्यादा अटैचमेंट होगा, नेता भी जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होंगे और ज़्यादा ही वो एक जागरूकता से वो कार्य करेंगे और जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। तो आज के इस अंक में जो आपको कुछ अच्छा लगा हो, आपको जो ठीक लगा हो, उसके बारे में आप कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।